हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पाक नेवी पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से, जो कि पिछले तमाम टेस्ट प्रिपरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। यहाँ पे आपके पास आंसर सही या गलत का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आंसर आपके पास तकरीबन आप आंसर का तो सारे सही जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पे मुस्बित और मनफी इस तरह देखा जाएगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आपका आंसर मुस्बित हो। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से और पॉजिटिव तरीके से। तो इसके लिए मैंने एक खास किस्म का पैटर्न बनाया है। ये इस पैटर्न को फॉलो करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए आप पैटर्न जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट यूरसेल्फ। तो सबसे पहले आप अपनी मुताल्लिक पूरे डिटेल होना चाहिए, आपका पूरा नाम, एज, बर्थ डेट, इसके बाद आपकी एजुकेशन कितनी है, कौन कौन से आपने कोर्सेज करे हैं, और इसके अलावा जो आपके जिंदगी की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, जो अनफॉरगेटेबल यानी जो जिसे आप भुला ही नहीं सकते बिल्कुल, तो ऐसे कौन कौन से मोमेंट है, इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे बाद में डिटेल में। लेकिन खैर इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा से याद हो और जिसे आप बिल्कुल भी भुला ना सके हो, यानी जिसे आप भूल ही ना सके, कोई भूल ही ना सका हो कोई ऐसा वाकया। तो इसमें आपने खास चीज याद रखना है, कोई भी नेगेटिव इवेंट इसको आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। आप जितना मुमकिन हो कोई ऐसी चीज उठा लीजिए बिलफरस। आप अगर आप स्पोर्ट मतलब क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल या हॉकी कोई भी मैच खेलते हैं, आप स्पोर्टमैन है, तो इस हवाले से आप हो सकता है आपकी कोई अच्छी सी कोई ऐसी इवेंट हो जो आपको याद हो, और हो सकता है आगे भी वही चीज आपको याद रहे। तो मैक्सिमम आपने ये कोशिश करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। स्पोर्ट में इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होंगे। खेल के हवाले से जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होता हो, ऐसे नहीं कि आप कोई और से खेल उठा लिया जिसमें मोबाइल में स्नैक वाले गेम, ऐसे नहीं। बहरहाल कोई ऐसी गेम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, तो ऐसे गेम को आप मेंशन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली एंड फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में कुल कितने फैमिली मेंबर्स हैं और कितने भाई बहनों का शादी हो चुका है, कितनों की अभी होनी है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी एजेस क्या है, यानी उम्र क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कितने तालीम हासिल की है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हो गई आपकी फैमिली के हवाले से। हमारे पास नंबर 3 है इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस में क्या होगा, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इनकम्प्लीट सेंटेंस कैसे आएंगे, और आपने इसको पॉजिटिवली कैसे फील करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नंबर 5 में यूज वर्ड इन ए सेंटेंस। तो वहां पे आपको एक सिंगल वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करने हैं पॉजिटिवली, मतलब मुस्बित तरीके से अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको 40 से 50 के दरमियान हो सकते हैं। 40 भी हो सकता है और 50 भी। 40 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ सेंटेंस में जो मुख्तलिफ नेवी जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पे ये फिक्स नहीं होता कि हर जगह इतना ही होंगे, कहीं भी ज्यादा कहीं भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आप कराची सेंटर से टेस्ट दे रहे हैं तो कराची सेंटर में 50 ही होंगे आपके पास इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है। 50 क्वेश्चन होंगे, आपने उसको कंप्लीट करना है कम से कम 10 मिनट में। पर पेज 25 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 मिनट दिया जाएगा, आपने 5 मिनट में उसको कंप्लीट करने हैं। तो 6 नंबर पे आपके पास है कंप्लीट द स्टोरी फॉलोइंग द आउटलाइन। तो यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दिया जाएगा, तो उस आउटलाइन को आपने फॉलो करते हुए अपनी एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। जो भी आप स्टोरी आपके दिमाग में आता है आपने उसको कंप्लीट करना है। और नंबर 7 में पिक्चर स्टोरी राइटिंग। तो इसमें आपको वहां पे स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिखाया जाएगा और उस इमेजेस के ऊपर आपने एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी आपने कैसे बनाना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। तो चलिए मैं पहले आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस और वर्ड को आप कैसे यूज करेंगे जुमलों में, इसके ऊपर हम पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट सेंटेंस में फुल मैंने एग्जांपल उठाए। ये वो एग्जांपल है जो आप इस बार भी आएंगे जरूर पक्का, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है। तो ये आपको कहीं भी अगर साइकोलॉजी का कोई टेस्ट हो रहा है तो ये चीजें जरूर आएंगी आपको, ये क्वेश्चन पक्का है। तो
क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ इस तरह के होंगे जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको आपने पूरा करना है। इसको आपने कैसे पूरा करना है, तो इस तरह की जो सेंटेंस आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी हाफ सेंटेंस है, वो है दीनी मदरसा। खैर दीनी मदरसा आजकल बहुत बदनाम हुआ है तालिबान और अलकायदा की वजह से। वो मदरसों को यूज करके बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज जिन्होंने कराए, इस वजह से दीनी मदरसे आप बहुत बदनाम हो चुके हैं। इस हवाले से कॉमन लोग नेगेटिव आंसर दे देते हैं इन दीनी मदरसों के हवाले से। तो आपने कोशिश यह करना है मैक्सिमम कि आपका आंसर पॉजिटिव हो। तो आपका आंसर कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे दीनी मदरसा इल्म हासिल करने की जगह। तो लाजिम बात है भी इल्म हासिल करने की जगह, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बदनाम करा है, वो तो खैर अलग बात, लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है कि ये इल्म हासिल करने की जगह यानी दरगाह है। तो दूसरा आपके पास क्वेश्चन है पाकिस्तान एक। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से। तो मैंने ये आंसर चूज किया, पाकिस्तान एक आजाद इस्लामी रियासत है। तो आप ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर मुल्क है। और तीसरा आपके पास है दहशतगर्दी। तो इसका इस तरह पर फील कर सकते हैं, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। इसके बाद आपके पास नंबर 4 पे मैं एक। तो अपने हवाले से बताना है, तो मैं एक बहुत से आपके पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो इसमें मैंने चूज किया है मैं एक अच्छा फुटबॉलर हूँ। तो या आप ये भी कह सकते हैं मैं एक फुटबॉलर हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं मैं क्रिकेटर हूँ, या मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। तो मैंने ये आंसर क्यों चूज किए, तो इसके पीछे एक खास रीजन है, वो ये है कि ये भी आप कह सकते हैं मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, या मैं एक अच्छा टीचर हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन एथलीट का ये मतलब है कि आप स्पोर्टमैन हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप सुस्त नहीं रहते। मतलब इससे ये चीज आप बता नहीं रहे कि मैं बहुत एक्टिव इंसान हूँ। तो आप जब फुटबॉल खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि मैं बहुत चुस्त रहता हूँ और मैं बहुत चुस्त हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैं खेल रहा हूँ, राइट। तो आपके पास नंबर 5 पे मर्द और औरत माशरे का अहम रुकन है। तो मर्द और औरत को लेके आपके पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये चूज किया माशरे का अहम रुकन है, क्योंकि मुझे ये आंसर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने चूज किया। और आपके पास इससे भी अच्छा आंसर हो तो बेशक आप उसी को यूज कर लें, जरूरी नहीं कि आप सब इसी को ही फॉलो करें। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपके पास इस तरह के जो शॉर्ट सेंटेंस होंगे वो होंगे 40 से 50। तो इसको आपने 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो आप थोड़ा प्रिपरेशन करें, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना है कि यार मुझे आंसर किस तरह देना है। तो अगर आप पहले थोड़ा प्रिपेयर हो तो वहां जाके आंसर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहां पे बस आपने थोड़ा ये ख्याल रखना है कि यार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम माइंड के ना हो उस टाइम जब आप जवाब दे रहे हो, थोड़ा कूल हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ना रिलीजियस हो ना बहुत ज्यादा लिबरल हो, दरमियाना बीच में जो भी दरमियाना पोजीशन लेते हैं वो हमेशा कामयाबी होता है। आप दरमियान में रहे, ना बहुत ज्यादा आगे ना बहुत ज्यादा पीछे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला है अमन। तो अमन के हवाले से मैंने ये सेंटेंस बनाया, पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है। तो इसके हवाले से आप बहुत सारे मुस्बित आंसर आप बना सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे बना सकते हैं। ये आंसर मैं इसलिए आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम इसको मुस्बित तरीके से कैसे हम बना सकते हैं आंसर। तो नंबर 2 पे मोहब्बत। लफ्ज मोहब्बत ये सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आ जाता है, अगर कोई लड़की है तो लड़कों के हवाले से, लड़के हैं तो लड़कियों के हवाले से। तो आप थोड़ा इससे नेक्स्ट लेवल पर जाके सोचिएगा, क्योंकि अगर आप मेल है फीमेल के बारे में लिखते हैं या फीमेल है मेल के बारे में लिखते हैं तो ये आपका आंसर नेगेटिव काउंट होंगे, ये पॉजिटिव नहीं होगा। भले आप लड़की की तारीफ करें या आप भले लड़की की बहुत ज्यादा तारीफें करें, ये आपका आंसर नेगेटिव शो होगा। क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, आशिकी माशूकी, वो लोग तन्हाई पसंद होते हैं, और तन्हाई पसंद यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे नहीं किसी भी जगह नहीं चलता। तो आप इस हवाले से थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले आइए और आंसर थोड़ा न्यूट्रल होकर आंसर दीजिए पॉजिटिव तरीके से। तो मैंने ये आंसर इसके लिए बनाया, यानी ये जुमला बनाया, मुझे अपनी वतन से मोहब्बत है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर हो पॉजिटिव। कुछ देर आप सोचेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार जो मैं आंसर बना रहा हूँ ये नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव। आपके हवाले से बोल रहा हूँ। अगला है अफसोस। अफसोस वर्ड ये नेगेटिव है, तो आप इसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने बनाया, एहतियात अफसोस से बेहतर है।
तो एहतियात क्या होता है, एहतियात पहले की जाती है अफसोस से पहले। अगर आप पहले एहतियात कर लें तो फिर बाद में अफसोस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस हवाले से ये है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। तो आपके पास नंबर 4 पे है नफरत। नफरत भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं जंग से नफरत करता हूँ। जंग खुद बजाते एक नेगेटिव वर्ड है और नफरत भी नेगेटिव ही है। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, नफी नफी जमा, वो ऑटोमेटिकल हो जाता है। अगर दो नफी अगर आ जाते हैं तो उन दोनों को मिला तो वो जमा ही बन जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ अलग से है, मुझे जंग से नफरत है, तो इसका क्या मतलब है, मैं अमन पसंद हूँ, बहरहाल मुझे जंगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये आप उस लेवल पे जाके ना सोचे कि यार मुझे गन लेके पाक नेवी में अगर मैं भर्ती हो रहा हूँ तो मुझे गन लेके वहां पे जाना है, बॉर्डर जाके इंडियन से लड़ना है, ये वो। हाँ भले ही वो आप लड़े, उसका कोई वो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपके साइकोलॉजी के हवाले से या आपकी उस जज्बात के हवाले से नहीं है। अगर आप जज्बाती है तो जज्बाती बता तो खुद एक नेगेटिव चीज है। जज्बाती होना या आप जो हर चीज आप फौरन इमोशनल हो जाते हैं तो ये चीज नेगेटिव काउंट होती है, ये पॉजिटिव काउंट नहीं होता। भले ही आप अपने मुल्क को कौम के लिए आप बहुत जज्बाती हो, तब भी वो नेगेटिव ही काउंट होंगे, पॉजिटिव कभी भी नहीं होता। तो आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके और इजी होकर आप आंसर दीजिएगा, ताकि आपका आंसर मुस्बित हो और आपको आगे जाने के लिए मजीद मौके फराहम करें। तो आपके पास लास्ट में वर्ड है बहस, तो ये आंसर पहले शो हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप कैसे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, मुस्बित बहस जमहूरी माशरे के लिए जरूरी है। बहस बता तो ये 50-50 है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में पॉजिटिव सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो यानी इसको आप बहस को आप मुस्बित बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया, मुस्बित बहस जमहूरी माशरे के लिए जरूरी है। और अगर जमहूरी माशरे में बहस ना हो तो वो भी जिस आप कहते हैं जमहूरियत, वो डगमगा जाता है। हर एक जैसी सोच, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, हर एक की एक जैसी सोच नहीं होती, सबकी अलग अलग राय होती है। वो जाके फिर बनता है अक्सरियत की राय। अक्सरियत की राय जब एक जगह पे आ जाए तो उसको बोलते हैं राय आमा। तो यहाँ पे बहस किसी एक राय आमा को बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो जमहूरियत में, जबकि अमीरियत में ये चीजें नहीं होती, बहस उसके ऊपर बिल्कुल बैंड होती है। और बहस अगर आप घर में करते हैं तो भी एक बहुत ही मनफी अमल है, नेगेटिव आप जिसे कह सकते हैं। लेकिन बहस कब मुस्बित होता है, जब आप किसी अच्छे चीज के लिए बहस मुबाहिसा करते हैं, तो वो चीज मुस्बित काउंट होगा। तो यहाँ पे जमहूरी माशरे में तो ये आपको ये इसी चीज से आपको समझ आ रहा होगा कि हम इस चीज के लिए हम बहस को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे मुस्बित काउंट हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरह के आपको 40 से 50 आपके पास वर्ड आएंगे, वही 10 मिनट के अंदर आपने इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ तक आज मैं इस वीडियो को क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बाकी की जो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले की 3 चीज़ें आप कंप्लीट हो चुकी है, यानी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फैमिली के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन था उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आदि सेंटेंस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और एक सिंगल वर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो बचता है स्टोरी राइटिंग और आउटलाइन को फॉलो करते हो आपने जो स्टोरी बनाना है, और एक चीज़ इमेज को देखिए आपने जो स्टोरी बनानी है। तो बाकी जो 3 बचते हैं इंशाल्लाह उन्हें आप उन्हें स्टोरी इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।